नमस्कार दोस्तों, आरसीआईटी को न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। जो आज का आरसीआईटी जो पेपर है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनके बारे में शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस की। चलिए शुरुआत करते हैं। आज के पहला क्वेश्चन है आपका, एमएस वर्ड में डॉट 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 बार पर दस्तावेज का नाम दिखाई देता है। एमएस वर्ड में डॉट 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 बार पर दस्तावेज का नाम दिखाता है। ए टाइमलाइन, बी स्टेटस, सी टाइटल, डी नेम। इसका सही आंसर हो जाएगा सी टाइटल। अगला क्वेश्चन है आज का, ऐसी कुंजी जो किसी फंक्शन को चालू या बंद करती है उसे कहा जाता है। ऐसी कुंजी जो किसी फंक्शन को चालू या बंद करती है उसे कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी टॉगल। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। ओसीआर, एमएस वर्ड, प्रिंटर, स्कैनर में से हार्डवेयर का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। एमएस वर्ड। निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है। निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है यहाँ पे। लाइनक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यूनिक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। इनके अंदर से कौन सा नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इनमें से कौन सा साइबर खतरा नहीं है। ई कॉमर्स, ट्रोजन हॉर्स, डिनायल ऑफ सर्विसेज, वायरस। इसका सही आंसर होगा ई कॉमर्स। क्वेश्चन नंबर 306, इंटरनेट का प्रमुख उपयोग क्या है। इंटरनेट का मुख्य उपयोग क्या है। वित्तीय लेन देन, शिक्षा, एजुकेशन, उपरोक्त सभी सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 307, एसएसओ का पूरा रूप क्या है। फुल फॉर्म ऑफ एसएसओ। एसएसओ फुल फॉर्म होगी सिंगल साइन ऑन। क्वेश्चन नंबर 308, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर खाते खोलने के लिए न्यूनतम राशि कितनी आवश्यक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के न्यूनतम खाते खोलने के लिए न्यूनतम शून्य राशि चाहिए। वर्कशीट में एक क्षेत्र से स्वरूपण की प्रतिलिपि बनाने के लिए और किसी दूसरे क्षेत्र में लागू करने के लिए आप करेंगे। ऑप्शन ए, एडिट कॉपी फॉर्मेट, एडिट पेस्ट फॉर्मेट कमांड का। ऑप्शन बी, फॉर्मेट कॉपी में कॉपी और अप्लाई फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स का। ऑप्शन नंबर सी, होम टैब में फॉर्मेट पेंटर बनाकर। ऑप्शन नंबर डी, एक्सेल में प्रतिलिपि बनाने पर फॉर्मेट करने का कोई तरीका नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, होम टैब में फॉर्मेट पेंटर बनाकर। एमएस एक्सेस 2010 में नवनिर्मित डेटाबेस का डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या होता है। एमएस एक्सेस 2010 में नवनिर्मित डेटाबेस का डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, .accdv। डोमेन नेम का पता लगाने और इसे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में अनुवाद करने के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है। डोमेन नेम का पता लगाने और इसे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में अनुवाद करने के लिए कौन उत्तरदायी होगा। HTTP, HTTPS, URL या DNS। तो यहाँ होगा DNS, डोमेन नेम सिस्टम। ईमेल पते का सही उदाहरण क्या है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। rhit.vmu@gmail.com, rhit@vmu.ac.in, rhit.vmu.ac.in। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी सही है। क्वेश्चन नंबर 313, तो जो फॉर्मेट बदलेगा, फॉन्ट शैली, होम टैब। देखो होम टैब के अंदर फॉन्ट पाए जाते हैं। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। विंडोज 2010 में टास्क बार का मूल स्थान कहाँ होता है। विंडोज 2010 में टास्क बार का मूल स्थान कहाँ होता है। तो विंडोज 2010 होती है। विंडो 10 में टास्क बार का मूल स्थान कहाँ होगा, नीचे। कहाँ होगा, नीचे। क्वेश्चन नंबर 315, यूएसबी का पूरा रूप क्या है। यूएसबी का पूरा रूप होगा यूनिवर्सल सीरियल बस। क्वेश्चन नंबर 316, डीबीएमएस एसीआईडी किस प्रॉपर्टी का अनुसरण करते हैं। और एसीआईडी का मतलब ऑटोमेट
ऑटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन व ड्यूरेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 317, टेलीफोन लाइन पर डिजिटल डाटा भेजने के लिए डॉट का उपयोग किया जाता है। टेलीफोन लाइन पर डिजिटल डाटा भेजने के लिए किसका उपयोग करेंगे? मोडेम। क्वेश्चन नंबर 318, MS आउटलुक 2010 में बैकअप और पुनर्स्थापना की प्रक्रिया का सही चरण क्या है? इसके अंदर सही चरण क्या होगा? आउटपुट में पहले अपनी सामग्री को .pst फाइल के रूप में निर्यात करें और एक बार में अपने अलग अलग कंप्यूटर पर या किसी अन्य प्रोफाइल में सब कुछ आयात इंपोर्ट कर लें। क्वेश्चन नंबर 319, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज एक्सपी, विंडोज 9। सही आंसर होगा विंडोज 9। जीबीपीएस का अर्थ क्या है? जीबीपीएस का अर्थ क्या है? जीबीपीएस का अर्थ होगा गीगाबिट्स पर सेकेंड। निम्न में से कौन सा प्रकार मोबाइल से भुगतान में प्रयोग नहीं किया जा सकता? मोबाइल से भुगतान में कौन सा प्रकार प्रयोग नहीं किया जा सकता? पॉइंट ऑफ सेल, फ्रीचार्ज, पेटीएम, एसबीआई बडी, पॉइंट ऑफ सेल। नंबर 322, निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म शिक्षा से संबंधित कार्य के लिए नहीं है? यूएसएसडी, मूक, एनपीटीईएल, स्वयं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में एनपीटीईएल की फुल फॉर्म जरूर लिख के बताएं। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में एनपीटीईएल की फुल फॉर्म जरूर लिख के बताएं। क्वेश्चन नंबर 323, ट्विटर प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड यूजर निम्न कार्य कर सकता है। ट्विटर प्लेटफॉर्म रजिस्टर्ड यूजर निम्न कार्य कर सकता है। 140 अंकों तक का संदेश भेज सकता है, अपने फॉलोअर्स का संदेश रिट्वीट कर सकता है, किसी तक हैशटैग बना सकता है। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा है। एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा कौन सी होगी? राज ई साइन, ई ज्ञान, ई बाजार, ईमेल। राज ई साइन। सही आंसर क्या होगा इसका? राज ई साइन। बेरोजगारों को पंजीकृत करने के लिए भामाशाह रोजगार सृजन योजना, भामाशाह रोजगार सृजन योजना रांची के तहत जाने वाली ब्याज की दर क्या होगी? 4%। क्या होगी? 4%। इनमें में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? दोस्तों यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, क्योंकि एंड्रॉइड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल आईओएस एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 326, इनमें से कौन सा मोबाइल वॉलेट का एग्जाम्पल नहीं है? एसबीआई बड़ी, भीम, पेटीएम या क्रेडिट कार्ड। सही आंसर हो जाएगा तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड। क्वेश्चन नंबर 327, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में कार्ड बनाने के लिए मुख्य भाग है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में कार्ड बनाने के लिए मुख्य भाग कौन सा होगा? डेटा सीरीज, डाटा टेबल, लेबल्स एंड गाइडलाइंस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में शेप आउटलाइन का फीचर बदल सकता है। शेप आउटलाइन होती है वो क्या क्या बदल सकते हैं? फिल कलर, आउटलाइन कलर, विड्थ, 3D रोटेशन, फिल टू शेप। ये तीनों ऑप्शन होंगे वो शेप के लिए होंगे। तो आउटलाइन के लिए क्या होगा? आउटलाइन कलर एंड विड्थ। क्या होगा? आउटलाइन कलर और विड्थ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट के सेल्स में कुछ नंबर स्टोर है। उन सेल की संख्या जिनमें 40 से ज्यादा नंबर है जानने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग में लाना होगा? क्वेश्चन नंबर 329, कौन सा फंक्शन प्रयोग में लाना होगा? यहाँ पे जिन सेल के अंदर 40 से ज्यादा नंबर है उनमें लाने के लिए आपको काउंट इफ फॉर्मूला यूज करना होगा। काउंट इफ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया चार्ट बनाने के लिए निम्न स्टेटस होंगे। नया चार्ट बनाने के लिए कौन सा स्टेटस होगा यहाँ पे? डिलीट डेट, सेलेक्ट चार्ट, इंसर्ट चार्ट, शो, सेलेक्ट डाटा, इंसर्ट चार्ट, सेलेक्ट चार्ट, कॉपी डाटा, सेलेक्ट शेप। क्वेश्चन नंबर 330 का सही आंसर होगा सिलेक्ट डाटा, इंसर्ट टैब और सेलेक्ट चार्ट। फिर हम डाटा सेलेक्ट करेंगे, फिर इंसर्ट टैब पे जाएंगे, फिर चार्ट को सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 331, मात्र एक स्लाइड का माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एनिमेशन चेक करने के लिए अब निम्न फीचर प्रयोग में लाया जाता है। ऑन क्लिक, प्रीव्यू, स्लाइड शो, सेव। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑन स्लाइड शो। इसी द्वारा स्लाइड शो के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 332,
एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड में आवाज डालने के लिए स्लाइड शो के बाद नेक्स्ट करें, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स के बाद स्लाइड शो करें, इंसर्ट के बाद मीडिया ग्रुप में ऑडियो के बाद साउंड फाइल का सिलेक्ट करें, या स्लाइड शो, इंसर्ट और सेव करें। इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, इंसर्ट के बाद मीडिया ग्रुप में ऑडियो के बाद साउंड फाइल सिलेक्ट करें। क्वेश्चन नंबर 333, आप अपने ई टिकट के आरक्षण की वर्तमान स्थिति जान सकते हैं। ई टिकट के आरक्षण की वर्तमान स्थिति कैसे जान सकते हैं? पीएनआर नंबर से। किससे? पीएनआर नंबर से। पीएनआर की फुल फॉर्म क्या होगी दोस्तों? यहाँ पे पीएनआर की फुल फॉर्म होगी पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। व्हाट्सएप का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? वीडियो कॉल के लिए, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, दस्तावेज भेजने के लिए, चैटिंग के लिए, उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, अगर निम्न में से एवं अमान्य ईमेल एड्रेस बताइए। ऐसा ईमेल एड्रेस जो मान्य नहीं है। abcd.efy@yahoo.yahoo, myname@gmail.com, yourname@government.com, gname@rediffmail.com। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा abcd.efy@yahoo। दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। यदि आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके जैसा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।